आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। गुरु दत्तात्रेय, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। कहते हैं कि गुरु दत्तात्रेय के बहुत सारे गुरु थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से सीखा। एक बार वो अपना भोजन लेने नगर के एक घर के बाहर गए। वहां उन्होंने आवाज दी, दस्तक दी। घर से एक युवा लड़की बाहर निकली। उसने कहा कि माता पिता तो खेत पर गए हैं, अब आप भोजन लेने आए हैं। घर पे और कुछ नहीं है, सिर्फ चावल है। आप थोड़ी देर बाहर रुके, मैं उन्हें कूट दूं, साफ कर दूं, उसके बाद मैं उन्हें आपकी झोली में डालती हूं। दत्तात्रेय ने कहा ठीक है। वो घर के बाहर ही रुक गए। लड़की भीतर जाकर चावल को कूटने लगी। जब उसने चावल कूटना शुरू किया तो उस लड़की के हाथों में पहनी हुई चूड़ियां एकदम तेजी से आवाज करने लगी। बहुत सारा शोर होने लगा। तो उस लड़की ने सोचा कि घर के बाहर साधु खड़ा है, उसे ये शोरगुल अच्छा नहीं लगेगा। यह सोचकर उसने एक एक करके अपनी पहनी हुई सारी चूड़ियां उतार दी। सिर्फ एक एक चूड़ी अपने हाथों में रखी और उसने चावल कूटे, उन्हें साफ किया और बाहर आकर दत्तात्रेय की जो झोली थी उसमें डाल दिए। दत्तात्रेय ने उस लड़की से पूछा कि बेटी, मुझे एक बात पूछनी है। जब तूने चावल कूटना प्रारंभ किया उस समय बहुत तेज गति से आवाज आ रही थी, शोर हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाजें कम होती गई और फिर बंद हो गई। ऐसा कैसे हुआ, ये मुझे बता। उस लड़की ने कहा, जब मैं चावल कूटना शुरू किया तो उस समय मेरे हाथों में बहुत सारी चूड़ियां थी और वो तेजी से आवाज कर रही थी। मुझे लगा कि आप घर के बाहर खड़े हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने एक एक करके सारी चूड़ियां उतार दी। आवाज कम होती गई और फिर सिर्फ एक चूड़ी होने के कारण आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय ने उसी समय कहा कि आज तेरे कारण मुझे एक नया बोध हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे एक लड़की के हाथों में अगर बहुत सारी चूड़ियां हो तो वो बड़ा शोर करती है, उनसे बड़ी आवाज आती है। जैसे एक व्यक्ति के चित्त के भीतर अगर बहुत सारे विचार हो या बहुत सारे विचारों की भीड़ हो तो उनकी बहुत सारी आवाज आती है, उनसे व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन जैसे एक लड़की सिर्फ एक चूड़ी पहने हो और उसके कारण चूड़ियों की आवाज बंद हो जाए, उसी प्रकार अगर व्यक्ति अपने चित्त में सिर्फ एक का विचार करे, एक का भाव करे, तो उसके विचारों की जो भीड़ है वो सारी विलीन हो जाएगी, सारी मिट जाएगी। सिर्फ एक का भाव रहेगा। उन्होंने कहा कि तूने मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन किया। ऐसा बोध जिसे मैं खोजता था वो आज तेरे कारण मुझे यहां उपलब्ध हो गया। दत्तात्रेय ने कहा कि अगर किसी को बोध होना हो तो किसी भी कारण, किसी भी जगह खोजने की आंख होनी चाहिए, खोजने का भाव होना चाहिए। वो कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, किसी से भी मिल सकता है। वरना इस जगत में जो लोग सिद्ध लोगों के सामने बैठते हैं, बुद्ध वचनों को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, उन्हें भी अपने पूरे जीवन इन चीजों का बोध नहीं होता है। अपने जीवन में जब भी आप अपने आप को खोजते हैं, अपनी शांति को खोजते हैं, अपनी खुशी को खोजते हैं, तो हर जगह इसका बोध रहे। जहां से भी आपको मिले, जो भी मिले, जो आपके लिए सहायक है, जो आपकी मदद कर सके, उन चीजों को हमेशा खोजें,
इसके लिए तैयार रहें। कोई भी चीज आपको सिखा सकती है, कोई भी चीज आप में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी पल, किसी भी कारण से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। आपको वो दृष्टि चाहिए जो आपका दृष्टिकोण बदल दे। इसलिए जीवन में हमेशा तैयार रहिए। छोटी से छोटी चीज उसे बारीकी से देखें, उसे समझने का प्रयास करें कि इस जगत में कैसे और क्यों बदलाव हो रहा है और वो किस तरह से आपके जीवन में बदलाव कर सकता है, किस तरह से आपको शांत कर सकता है, खुश कर सकता है, आपको आनंद में भर सकता है। जैसे ही आपको इस बात का बोध होगा, आपके विचार विलीन हो जाएंगे, आप शांति को उपलब्ध हो जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।